क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं डायरेक्टली जो भी लिमिट दी होती है उसकी वैल्यू पुट करके। तो x की जगह पर हम अभी 2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी x की जगह पर 2 पुट करके देख लेते हैं क्या बनता है। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 था तो यहाँ x की जगह पर 2 पुट कर लिया और यहाँ पर माइनस और ये 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो x की जगह पर 2 पुट कर लिया गया है और x का स्क्वायर था तो 2 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4। तो जैसे हमने x की जगह पर 2 पुट किया यहाँ पर और x की जगह पर यहाँ पर भी 2 पुट किया तो क्या बनता है, देखिए ये 1 अपॉन 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, ये माइनस ये 2 और नीचे डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 4। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 4 माइनस 4 0 होता है और जब भी नीचे 0 बनता है तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जा रहा है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही एक नए तरह का सवाल है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार अपनी लिमिट को लिख लेते हैं दोबारा। तो हमें क्वेश्चन गिवन था लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आइए फैक्टराइज करके देखते हैं, जो भी होता है वो आप करके देख लेंगे जैसा भी आपसे हो पाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी तो हम लिमिट x की वैल्यू डायरेक्टली 2 पुट नहीं कर सकते, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 ही चलेगा। हम क्या कर सकते हैं, देखिए x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर और ये 4 है तो इसे 2 का स्क्वायर। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता चलने वाला है। देखिए तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब भी दोनों का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो आप कैसे लिखते हैं इसको, फैक्टराइज करके। तो x माइनस 2 लिखेंगे एक बार और एक बार x प्लस 2। जब भी आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ मिले तो आप लिखेंगे उसे x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे भी आप समझ सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, जब भी दो का स्क्वायर हो, दो टर्म्स का स्क्वायर लिखा और बीच में माइनस हो तो उन्हीं को एक बार माइनस करके लिख लीजिए और एक बार प्लस करके लिख लीजिए। आप चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट ये कि दोनों को एक बार माइनस करके लिखना है और एक बार प्लस करके लिखना ही लिखना है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स माइनस टू दोनों में है तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब आप कहेंगे x माइनस 2 तो दोनों में था, वो तो आपने कॉमन निकाला, लेकिन 1 कहाँ से आ गया। 1 तो हम ले सकते हैं कहीं पर भी, जब भी आप कॉमन निकाल रहे हो तो 1 तो आ ही जाता है, 1 से कोई गड़बड़ नहीं होती है, 1 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, यहाँ आपने 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बाहर निकाले तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब ना। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बाहर आ चुका है कॉमन, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी ना बचे तो आप 1 लिख दीजिए। इसमें से देखिए 1 बाहर आ चुका है और x माइनस 2 बाहर आ चुका है, और 1 बाहर जाने का मतलब कुछ भी बाहर नहीं गया। ठीक है, 1 से तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है 1 के लिए इतना। x माइनस 2 बाहर जा चुका है तो बचा कौन कौन, एक तो ये 2 बचा और नीचे x प्लस 2 बचा। चलिए तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख लिया हमने। यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम 1 लगा लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं आप डिवाइड में। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इससे मल्टीप्लाई, और 1 को 2 से और इनको आपस में। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा। जब भी आप किसी को
किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आ जाता है। तो x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बीच में माइनस था तो वो एज इट इज। नीचे 1 को हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 ही वापस आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये +2 ये -2, तो 2 - 2 0 हो गया, तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x - 2, यहां पर x और नीचे x प्लस 2। अब देखिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तो इसमें हो नहीं सकता, हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 2 भर दीजिए, यहां पे 2 भर देंगे, यहां पर 2 भर देंगे, और यहां पर भी x की जगह पर 2। तो जहां जहां x था वहां मैंने 2 भर दिया है। तो क्या बनेगा देखिए, तो 1/0 और 2 और यहां पर 4, ये बन जाएगा 2 2 1 जा 2, और 0 × 4 0, और 2/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो यहां से इसका आंसर इन्फिनिटी है। देखिए इन्फिनिटी लिमिट में आएगा चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा, जब हमने डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करी थी, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमने x की वैल्यू जब 2 पुट कर दी थी स्टार्टिंग में ही, बिना इसको फैक्टराइज किया, बिना कुछ सिंप्लीफिकेशन किए, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा था, ये नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारा आंसर आया है इन्फिनिटी, वो चल सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू -1 x³ + 1/x + 1। चलिए डायरेक्टली एक बार x की वैल्यू भर देते हैं -1, देखते हैं क्या होता है। तो x की जगह पर हम -1 पुट कर रहे हैं डायरेक्टली, और उसकी पावर 3, x की पावर 3 था तो ये हमारा x है, और इसकी पावर 3 +1, इसके बाद हम +1 लिख देंगे। डिवाइड में है x + 1, तो x की जगह पर -1 लिखना है हमें इस बार। तो -1 की पावर 3 है, जब भी माइनस की पावर ओड नंबर हो तो माइनस तो रहेगा। जब भी यहाँ पे पावर 3 5 7 9 हो तो माइनस रहेगा, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, हमें पता है। और ये +1 एज इट इज, नीचे -1 + 1 कितना हो गया, 0, ऊपर ही -1 + 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0/0, और 0/0 में पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, यानी कि डायरेक्टली x की वैल्यू -1 भरने से काम नहीं चलने वाला, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 0/0 बन रहा हो तो फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए पहले आप, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था, और अब तक जितने भी पार्ट्स हमने किए उसमें लगभग हम फैक्टराइज करके ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म को खत्म कर रहे थे। x³ + 1/x + 1, तो ये हमारा सवाल था, और इसमें डायरेक्टली x की वैल्यू भर के फायदा नहीं हो रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो क्या करेंगे, अब हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए x³ और 1 की पावर भी 3 लगा दीजिए, 1 की पावर कितनी मर्जी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 अकेला था, 1 की पावर 3 भी आप लिख सकते हैं उसे। 1 ऐसी चीज़ है जिसको मर्जी, जिसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड में लगा सकते हैं, और उसकी पावर कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उससे हमारे क्वेश्चन में। चलिए तो हमने क्या किया, 1 की पावर 3 लगा ली। क्यों लगा ली अभी आपको पता चलेगा। देखिए x³ + 1 की पावर 3, जब भी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बने कि दोनों की पावर 3 हो, x की पावर भी 3 और 1 की पावर भी 3, और बीच में प्लस हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं भी याद तो बता देता हूँ कैसे लगाता है फॉर्मूला। एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए, x + 1, ब्रैकेट लगाइए फिर से, पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा हमारा यानी कि 1, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, और ये हमारा पहले वाला। तो जब भी दोनों की पावर 3 हो, बीच में प्लस हो, तो एक बार इनको प्लस करके लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट लगा के पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस पहले वाले और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ये लगा दिया आपने फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नहीं भी आता तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर लेंगे। नीचे x + 1 था तो वैसे ही रहेगा, उसको तो हम चेंज करेंगे नहीं। हाँ, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
ये कट गया इससे, तो हमारे पास क्या बचता है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और x मल्टीप्लाई 1 तो x ही आ जाएगा। और इस तरह से देखिए, और हमारी लिमिट थी x टेंड्स टू -1। अब डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर सकते हैं, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। चलिए तो फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 भरना है, तो भरिए। यहां x था, इसकी जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी नहीं, 1 ही आना है, माइनस x की जगह पे -1, -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना, 1 ही आ जाएगा, +1 और +1, कुल मिला के आंसर आ गया 3। तो ये इसका आंसर हो गया।